हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, क्या आपको पता है हम इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी हमने इतने सारे इन्वेंशंस किए कि इंसान चाँद तक पहुंच गया है। तो सोचिए, अगर इंसानी दिमाग 100% काम करने लगा तो क्या क्या कर सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं ऐसी एक मूवी के बारे में जो इसी कंसेप्ट पर बनी है, जिसका नाम है लूसी। कहानी की शुरुआत होती है लूसी से, जिसका बॉयफ्रेंड उसे एक बैग सामने के होटल में देकर आने के लिए कहता है, लेकिन लूसी के मना करने पर वो ज़बरदस्ती उसके हाथ में हथकड़ी लगाता है जो बैग के साथ अटैच होती है और जिसका कोड उसी आदमी के पास होता है जिसको ये बैग देनी होती है। मजबूरन लूसी बैग देने के लिए होटल में जाती है। तभी वही लोग आकर बाहर खड़ी लूसी के बॉयफ्रेंड को मारते हैं और लूसी को अपने साथ लेकर जाते हैं। वहाँ वो लूसी को बैग खोलने के लिए कोड बताते हैं। बैग खोलने पर पता चलता है कि उसके अंदर ब्लू कलर के पाउडर के 4 पैकेट होते हैं। वो लूसी को पूछते हैं, क्या तुम हमारे साथ काम करोगी? लूसी बोलती है नहीं। तभी एक आदमी लूसी को पंच मारता है और वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि किसी ने उसके पेट का ऑपरेशन किया है। तभी एक आदमी आता है और उसे बोलता है कि हमने तुम्हारे बॉडी का कोई पार्ट नहीं निकाला, सिर्फ ड्रग्स का एक पैकेट तुम्हारे पेट में डाल दिया है और अब तुम्हें हम जहाँ कहेंगे वहाँ जाना पड़ेगा। लूसी ये काम नहीं करना चाहती है, लेकिन उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता। लूसी के अलावा और 3 लोग होते हैं जिनके पेट में ड्रग्स के पैकेट डाले होते हैं। उन चारों लोगों के चेहरे पर कपड़ा डालकर उन्हें अलग अलग जगह भेज देते हैं। जब लूसी के चेहरे से कपड़ा हट जाता है तब वो खुद को एक कमरे में देखती है जहाँ 2 लोग उसे जंजीर से बांध रहे होते हैं। उसमें से एक आदमी लूसी से बदतमीजी करता है, लेकिन लूसी के मना करने पर वो लूसी को मारने लगता है। वो उसके पेट पर ज़ोर से लात मारता है, जिससे पेट में जो ड्रग्स का पैकेट होता है वो फट जाता है। दूसरी जगह हमें ये दिखाते हैं कि एक साइंटिस्ट ब्रेन के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है। वो एक लेक्चर में बताता है कि इंसान ने अपने दिमाग का अब तक सिर्फ 10% ही इस्तेमाल किया है, फिर भी इतने सारे इन्वेंशंस किए हैं। इंसान के अलावा सिर्फ डॉल्फिन ही एक ऐसा सजीव है जो अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल करता है, जो बहुत ही इंटेलिजेंट होता है और टेलीपैथी के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। इंसान अगर अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल करने लगे तो वो अपनी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। अब दूसरी जगह लूसी के पेट में जो ड्रग्स का पैकेट फटा था, उस ड्रग्स की वजह से लूसी का दिमाग ज़्यादा ही एक्टिव हो गया है और अब उसका दिमाग 20% काम करने लगता है। तभी वहाँ वो आदमी आ जाता है जिसने लूसी के साथ बदतमीजी की थी। जब वो फिर से बदतमीजी करने जाता है तब लूसी बड़ी आसानी से उसे गोली मारकर निकल जाती है। बाहर निकलकर वो सीधा हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ ऑपरेशन थिएटर में एक इंसान का ऑपरेशन चल रहा होता है। लूसी वहाँ जाकर स्क्रीन पर ऑपरेशन देखती है और उस पेशेंट को गोली मारती है। डॉक्टर्स के पूछने पर वो बताती है कि ट्यूमर उसकी स्पाइनल कॉर्ड तक फैल चुका था और चाहकर भी आप उसे नहीं बचा पाते। लूसी डॉक्टर्स को अपना ऑपरेशन करके बचा हुआ ड्रग्स निकालने के लिए कहती है। ऑपरेशन के दौरान लूसी अपने माँ को कॉल करती है और अपने बचपन की बहुत सी बातें करती है। जब उसकी माँ उससे पूछती है, तुम्हें ये सब कैसे याद है? तब लूसी बोलती है, मुझे आपके दूध का टेस्ट भी याद है। जब डॉक्टर ड्रग्स का पैकेट निकालते हैं तभी लूसी पूछती है, पैकेट में कितना ड्रग्स बचा है? डॉक्टर बोलते हैं आधा किलो। डॉक्टर के पूछने पर लूसी बताती है कि ये ड्रग CPH4 है। यह सुनकर डॉक्टर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से इसका सिंथेटिक वर्जन अभी तक बना नहीं था। और डॉक्टर लूसी को बताते हैं कि गर्भवती महिला की बॉडी में प्रेगनेंसी के 6ठे महीने में CPH4 प्रोड्यूस होता है, जो बच्चे के लिए एटॉमिक बॉम्ब की तरह होता है। डॉक्टर बोलते हैं, अगर ये CPH4 है तो तुम अब तक जिंदा कैसे बची? तब लूसी बोलती है, ज़्यादा टाइम तक नहीं, और वहाँ से निकल जाती है। हॉस्पिटल से बाहर आकर वो पूरे एनवायरनमेंट को, जैसे कि पेड़ों के अंदर क्या चल रहा है, वो सब फील कर सकती है। उसके बाद वो उस आदमी के पास पहुंचती है जिसने उसके पेट में ड्रग्स के पैकेट डाले थे। बाकी 3 लोगों का पता न देने पर वो उसके सिर पर हाथ रखकर सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है। घर जाकर वो कंप्यूटर से उस आदमी को सर्च करती है जो ब्रेन पर रिसर्च कर रहा है। वो उसे कॉल करके बताती है कि मैंने तुम्हारी सारी रिसर्च पढ़ ली है। प्रोफेसर पूछता है, सारी रिसर्च? पता है मैंने कितने पन्ने लिखे? लूसी बोलती है, हाँ, 6734 पन्ने। यह सुनकर प्रोफेसर शॉक्ड हो जाता है। लूसी उसे अब तक की सारी बातें बताती है। वो बताती है कि मेरा माइंड 28% काम कर रहा है और मेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। मैं अब टीवी, फ़ोन, अपनी और दूसरों की बॉडी सब कुछ कंट्रोल कर सकती हूँ। लूसी बोलती है कि मुझे डर नहीं लगता, ना दर्द होता है और ना कोई इच्छा होती है। मेरे अंदर मैथ्स, फिजिक्स, साइंस का इतना नॉलेज है, मैं उसका क्या करूँ? उस पर प्रोफेसर बोलते हैं, पास इट ऑन, यानी आगे भेज दो, क्योंकि हर सेल का यही नेचर होता है, वो अपना नॉलेज अगली सेल को पास करता है।
लूसी प्रोफेसर को बताती है कि मैं अगले 12 घंटों में आप तक पहुंच जाऊंगी और इन 12 घंटों में एक इंस्पेक्टर की मदद से बाकी के तीनों पैकेट वो अपने कब्जे में कर लेती है और प्रोफेसर के पास पहुंच जाती है। वहां जाकर वो मैथ्स और साइंस की ऐसी बातें बताती है जिसे सुनकर प्रोफेसर और उसकी टीम हैरान हो जाती है। तभी वहाँ वो ड्रग माफिया गैंग पहुंच जाती है, जिन्हें रोकने के लिए लूसी उस इंस्पेक्टर को भेजती है और प्रोफेसर को बाकी 3 ड्रग्स के पैकेट अपने बॉडी में डालने के लिए कहती है। प्रोफेसर मना करते हैं, लेकिन लूसी उसे बताती है कि इससे मैं अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर पाऊंगी और अपने अंदर का सारा नॉलेज एक सुपर कंप्यूटर बनाकर उसमें डाल दूंगी और वो आपको सौंप दूंगी ताकि ये मानवता के काम आए। फिर वो तीनों पैकेट अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेती है। उससे उसका दिमाग सुपर फास्ट काम करना शुरू होता है। वो वह सभी मशीनों को मेल्ट करके एक सुपर कंप्यूटर बनाती है। जब उसका दिमाग 99% पर एक्टिव होता है तब वो टाइम ट्रैवल करती है। वो पास्ट में पहले आदिवासी युग, फिर डायनासोर युग और उसके बाद दुनिया के सबसे पहले इंसान को मिलती है। अंत में वो पूरे ब्रह्मांड की रचना दिखती है। जब वो ड्रग माफिया लीडर लूसी पर गोली चलाता है तब उसका दिमाग 100% पर एक्टिव होकर वो गायब हो जाती है। इतने में वो इंस्पेक्टर उस ड्रग माफिया को गोली मारता है। इसके बाद लूसी ने बनाया हुआ सुपर कंप्यूटर प्रोफेसर को एक पेन ड्राइव दे देता है, जिसमें लूसी ने अपना सारा इन्फॉर्मेशन डाल दिया था। जब वो इंस्पेक्टर पूछता है लूसी कहाँ है, तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, आई एम एवरीवेयर। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। ये मूवी रिलीज हुई थी 2014 में और इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाए $463 मिलियन, यानी लगभग 3400 करोड़। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी नई वीडियोस आप तक पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़।